Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss the first ever RTP. तो आज तक रिवीजन टेस्ट पेपर्स कभी नहीं निकला था मैथ्स के लिए. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इंस्टीट्यूट ने RTP लॉन्च किया है फॉर September 2024 अटेम्प्ट. सो लेट्स क्रैक इट. बट अगेन इधर एक चीज़ है यार, ये जो September 2024 का RTP है, दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू जून 2022 का मॉक टेस्ट पेपर 1. तो ये RTP में 30 क्वेश्चंस है, उसमें से मैक्सिमम वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन जून 2022 का मॉक टेस्ट पेपर 1. बट एनीवेज अब RTP निकाला तो एक बार उड़ा देते हैं भाई. चलिए, येस, बिफोर दैट लेट्स टेक एन ओवरव्यू अबाउट माय CA फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स स्टैट्स LR का वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर मैथ्स स्टैट्स LR का प्रिपरेशन. गूगल ड्राइव लेक्चर्स पूरा बेसिक से हर एक चीज़ कवर होता है. सो इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, कोई टेंशन नहीं है. सब बेसिक्स, मॉड्यूल एक्सरसाइजेस. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स, चैप्टर वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2012 से लेके 2024 12-13 साल के पास्ट ईयर पेपर्स, मीन्स लगभग 25 to 30 अटेम्प्ट्स के पेपर, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान मिलेगा, कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स, एकदम मक्खन है भाई, एंड अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट डायरेक्टली हैंडल्ड बाय मी. So if your friends or relatives are planning, please drop a WhatsApp. My team will share all the details. और भाई सितंबर के लिए फास्ट ट्रैक बैच है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट. चलिए, लेट्स डिस्कस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट रिवीजन टेस्ट पेपर. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 1/2, 1/3, 1/5 and 1/x are in proportion, then the value of x will be. भाई ये जो अभी MTP निकाली उन लोग ने सितंबर की फर्स्ट वाली, सेम क्वेश्चन है भाई. अगर चार लोग प्रपोर्शन में, तो आप क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो 1/2 इंटू 1/x इज 1/3 इंटू 1/5. क्लियर? x का वैल्यू चाहिए, x उधर फेंक, बाकी सब इधर. 5 3 जा 15 ऊपर, नीचे कौन है? 2. x उधर गया तो x का आंसर आया. क्लियर? 15/2 सॉर्टेड. चले आगे, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? p इज इक्वल टू x रेज टू 1/3 प्लस x रेज टू माइनस 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p क्यूब माइनस 9p. अपना तो ये सीधा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन रे बाबा. इसको कैसे किया? 3 कॉमन, p क्यूब माइनस 3p, समझा? 3 इंटू पी क्यूब 3p क्यूब, 3 इंटू 3 9p, बीच में माइनस. अपन को क्या समझा? ये रिजल्ट. इफ x इज इक्वल टू a का क्यूब रूट प्लस a रेज टू माइनस 1/3, देन x क्यूब माइनस 3x इज a माइनस 1/a, सॉरी a प्लस 1/a. क्लियर? सेम तरीके से ये एकदम सेम है. p है x के जगह, x है a के जगह, तो p क्यूब माइनस 3p मतलब x क्यूब माइनस 3x क्या है? a प्लस 1/a एज पर दिस. तो अपने लिए क्या होगा? 3 बार x प्लस 1/x. इज दिस क्लियर? एग्जैक्टली एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. कौन सा ऑप्शन? अब इधर एक थोड़ा सा एरर है, इधर एक 3 लगा देना यार. ये सेम एरर मॉक टेस्ट पेपर 1 में हुआ था जून 2022 का. यू कैन चेक इफ यू वांट, इट्स देयर ऑलरेडी ऑन माय यूट्यूब. पक्का? सो सी ऑप्शन अब करेक्ट है यार. नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर विल बी. ये अपने PYQ का क्वेश्चन है, उड़ाए इसको. तो क्या चाहिए उसको? ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो, मतलब ऐसा होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर मैं बनाना चाहूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स. रूट्स कौन है? एक ये रूट है, एक ये है, तो ऐसा बोल दूँ, एक रूट अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर है, प्लस दूसरा रूट अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर है इंटू एक्स. क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इन शॉर्ट तेरे को क्या समझा? सर आपको अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर की वैल्यू निकालना भाई. इधर से क्या बोले तुम? सम ऑफ द रूट्स कितना? माइनस बी अपना 7 है अपॉन a मतलब माइनस 7. तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर तो मिल गया. कितना? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बराबर ना भाई? -7 का स्क्वायर 49. चल, इसकी कहानी खत्म हुई. अब चाहिए अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर. तो उसके लिए एक और आदमी कौन लगेगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. कितना होता? c/a, 12/1 इज 12. सो व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अपन ने किया ही है.
नोट्स में, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा 12। तो क्या समझा, 49 माइनस 4 12 जा 48, 49 माइनस 48 कितना 1, उठा के भरते इधर, क्या बोले एक्स स्क्वायर माइनस तू कितना 49 और तू कितना 1 इंटू एक्स प्लस 49 इंटू 1। Clear? I just substituted the value of alpha plus beta the whole square और alpha minus beta the whole square. क्या आंसर, x square minus 49 plus 1 50x, 49 1 जा 49 equal to 0। कौन सा ऑप्शन है भाई? x square minus 50x plus 49 equal to 0। मक्खन। Next. The rules and regulations demand that the employer should employ not more than 5 experienced hands to one fresh one. This fact can be, and this fact is expressed by taking experienced person as x and fresh person as y। अपने मॉड्यूल का डिट्टो क्वेश्चन ध्यान से समझना, कुछ लोगों को फिर भी कंफ्यूजन होगा, तो लेट्स जस्ट चेक क्या बोल रहे हैं। रेगुलेशंस के हिसाब से क्या होना चाहिए, वी शुड नॉट एम्प्लॉय मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड्स टू वन फ्रेशमैन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर 3 फ्रेश पर्सन है तो कितने एक्सपीरियंस्ड बंदे होने चाहिए, नॉट मोर देन 15। अगर 5 फ्रेश पर्सन है तो कितने एक्सपीरियंस्ड हैंड्स होने चाहिए, नॉट मोर देन 25। तो इधर तो कर क्या रहा है, अगर आप समझ रहे हो, आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन निकाल कैसे रहे हो, ये कहानी समझिए भाई, नहीं तो दिक्कत आएगी। एक्सपीरियंस्ड कैसे निकाल रहे हैं आप, 5 टाइम्स द फ्रेश वन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर एक फ्रेश बंदा है तो एक्सपीरियंस कितने होने चाहिए, उसके 5 गुना से कम। अगर 3 फ्रेश बंदे हैं तो कितने एक्सपीरियंस होने चाहिए, उसके 5 गुना, मतलब 15 से कम। अगर 5 है तो उसके 5 गुना 25 से कम। सो एक्सपीरियंस्ड पर्सन आप कैसे निकाल रहे हो, आई कैन से एक्सपीरियंस्ड, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जानबूझ के, इज नॉट मोर देन 5 टाइम्स द फ्रेश पर्सन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लॉजिक? इफ यस, कहानी खत्म। एक्सपीरियंस पर्सन कौन, एक्स। नॉट मोर देन मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, इक्वल या लेस। सो लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स फ्रेशमैन इज वाई। आंसर, अपन को आंसर वाई के टर्म्स में दिया है तो ये चेक कर दे, वाई रुक 5 नीचे, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स बाय 5 लेस देन इक्वल टू वाई। या तो आप बोल दिया वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाय 5। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाय 5। ये लॉजिक पकड़ना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो फिर डिफिकल्ट है। आई नो यू गाइज हैव क्रैक्ड इट, बट स्टिल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ रो सो दैट ऑल 4 गर्ल्स आर टुगेदर। फेवरेट क्वेश्चन, जो भी साथ में चाहिए, चारों गर्ल्स, उनको एक गार्ड बांधा तो 4 गर्ल्स टुगेदर मेकअप 1 यूनिट, 6 बॉयज अलग अलग, वो 6 लोग, तो टोटल 7 यूनिट्स can be arranged in 7 places in 7 factorial ways, and गाट खोला 4 girls can be arranged among themselves in 4 places in 4 factorial ways। क्लियर? फैक्टोरियल के भाषा में आंसर दिए, तो आंसर क्या है, 7 factorial into 4 factorial। क्लियर? ऑलवेज टुगेदर भाई, अपना प्रो लेवल। चल, what will be the population after 3 years when the population increases at the rate 3% first year, 4% second year, 5% third year, if the beginning population was 25,000। तो population growth अपन compound interest जैसा करते हैं, तो क्या बोला, 25,000 is the initial principal जैसा, उसको क्या चाहिए, population after 3 years, मतलब accumulated population जैसा। तो इसको तो जुगाड़ से करेंगे सीधा कैल्सी में, डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, समझता क्या। चल भाई क्या बोले, 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, 28,119, ईजी मॉड्यूल का क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 years। दो तरीके से कर ले, एक तो फॉर्मूला ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। क्या बोला है उसने, 10,000 इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 years, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू मांग। चल भाई 10,000 डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 400 से डिवाइड करेगा, आफ्टर 2 years, 1 साल में 4 क्वार्टर्स, तो 2 साल में 8 क्वार्टर्स। खत्म। कैसे सॉल्व करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10,000,
comes out to be ₹11716.59 ऑप्शन ए। आप चाहिए तो वैसा कर सकते हो 10,000 प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2% ऐसे 8 बार, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा ईजी है। 2% क्यों? 8% इज फॉर द होल ईयर, तो क्वार्टरली कैसे करेगा? 8 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 2%। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम डबल एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट? डबल हो रहा है कितने साल में? तो क्या बोले आप? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेज टू n। डबल हो गया तो एक्यूमुलेटेड विल बिकम 2 टाइम्स द प्रिंसिपल। 5% बोला रेज टू n, P और P कट, ये कितना आ रहा? 1.05 रेज टू n। रिवर्स चेक करेंगे तो पहले 14 चेक करते हैं, 14.3 भी है तो 14 और 15 पहले चेक करते हैं, ध्यान दें। n के जगह 15 सॉरी 14 1.05, तो इधर बता रहा मैं, ए ऑप्शन चेक करें 1.05 रेज टू 14। चल 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 पे वैल्यू आ रही मेरे को 1.9799। बी ऑप्शन देखते 1.05 रेज टू 15 पे क्या आ रही वैल्यू? एक और बार इज इक्वल टू दबाया, ये जा रहा 2.07। मेरा आंसर क्या है? 2। तो ये दोनों के कहीं तो बीच में होगा और देखेंगे तो ज़्यादा क्लोजर टू 14, राइट? सो अपन आंसर क्या बोल सकते हैं? 14.3। या तो आपको ये तरीका समझाया था मैंने, लॉग से भी अपन निकाल सकते हैं, उससे एक्यूरेट आंसर आता, बट आई होप इधर ज़रूरत नहीं है। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है, ऑफ 1000, तो 1000 इज द एन्युटी विच इज मेड एनुअली फॉर 5 years एट रेट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ये वैल्यू गिवन है, कुछ नहीं बोला, मतलब ऑर्डिनरी या रेगुलर। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या? ए अपॉन आई कितना? 14/100 इंटू 1 प्लस आई रेज टू 5 years माइनस 1। ये वैल्यू गिवन है, दिखता है क्या? उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आएगा? 0.92541 इंटू, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू इसने पलटी मारा तो ऊपर 100 गया, डिवाइडेड बाय 14 कम्स आउट टू बी 6610। नेक्स्ट ये भी अभी अपन ने सितंबर 24 के फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर पे सेम सॉल्व किया। ये आंसर आता है, अभी किया था भाई अपन ने, चाहिए तो लिख देता मैं, MTP1 सितंबर 2024। बट एनीवेज लेट्स क्रैक इट। f ऑफ x दिया है, g ऑफ x दिया है, क्या मांगा? g ऑफ f ऑफ x। तो कैसे लिखते हैं अपन? g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x के जगह डाला x प्लस 2, मतलब g वाले फंक्शन में जिधर भी x है तो क्या डालेगा? x प्लस 2 डाल भाई। 7 रेज टू x प्लस 2, ये पावर किसका? दोनों का। 7 रेज टू x इंटू 7 का स्क्वायर। सो हाउ मच इज दैट? 2 हो गया 49, तो तू नंबर है ना, तो तू स्टार्टिंग में लिखेंगे अपन 49 इंटू 7 रेज टू एक्स, ऑप्शन सी। बायट नहीं किया है मैंने अभी जून बोल रहा हूँ, सितंबर का MTP अभी डाला, राइट? तो सेम ही क्वेश्चन। गिवन x इज इक्वल टू 2t प्लस 5, y इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2, dy बाई डी एक्स पैरामीट्रिक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले dx बाई dt निकाल ले, कितना? 2, t का डिफ्रेंसिएशन 1 और 5 का 0, तो कितना आ गया? 2 आ गया। ये dy बाई dt निकाल, चल। t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t और माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, खत्म। अब आपको क्या चाहिए? dy बाई dx कैसे आएगा भाई? पैरामीट्रिक के हिसाब से dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। चल dy बाई dt 2 है 2t, dx बाई dt 2 है 2, 2 कट, क्या बचा? t। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट लॉजिकल रीजनिंग। z दिया है 52, एक्ट दिया है 48, बैट मांगा। z 52 है, z का नंबरिंग होता है 26, तो ऐसा बोलते हैं z क्या है? 26 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो मिला 52। एक्ट की बात कर, a है 1, c कितना? 3, t कितना? 20। ऐड करना पड़ता यूजुअली, 24 हुआ एडिशन, इंटू 2, अरे 48 मैच हो रहा है। तो अपन कर क्या रहे?
उनके पोजीशन को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब बैट चाहिए, बैट का पोजीशन 2 प्लस ए का 1 प्लस टी का 20, 20, 21, 23 इंटू 2 46 आंसर। पूरा जून 2022 का मॉक टेस्ट पेपर 1 है भाई है। If Rose is coded as 6821, Chair is coded as 373456, Preach is coded as 961473, what will be Search coded as? सीधा इधर उधर से उठाने का। S इधर से थर्ड कौन है? 2। ये दिख रहा है EACH, इधर से उठाओ। EA कौन है? थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ ये है, बराबर ना। नेक्स्ट आर चाहिए, आर ये लास्ट वाला है 6, CH लास्ट दो कौन? 7 और 3, तो आंसर क्या है? 214673, 2146 सब सेम है भाई, 214673। नेक्स्ट फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। 28 से 33 गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, तो वो केस में अपन पहले ऑल्टरनेट सीरीज प्रेफर करते। लेट्स चेक। 28 से 31 के 34 कुछ कनेक्शन है क्या? 28 से 31 3 का जम, 3 का जम, 33 से 36 3 का जम, तो ये भी 3 का जम, मतलब 39 रहेगा आंसर। सुपर इजी। नेक्स्ट राजू लीव्स हिज हाउस एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स नॉर्थ। तो भाई नॉर्थ गया 12 किलोमीटर घर से निकल के, ओके। ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 12 किलोमीटर। तो नॉर्थ गया वो, उधर से राइट मतलब टूवर्ड्स द ईस्ट, तो ईस्ट और कितना गया वो? 12 किलोमीटर। इतना क्लियर है? तो ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। आगे ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स मोर। तो वो ईस्ट जा रहा था, फिर राइट गया, तो राइट मतलब साउथ गया, और कितना किलोमीटर गया भाई? 12 किलोमीटर। आगे एंड टर्न्स लेफ्ट टू वॉक 5 किलोमीटर। अब वो साउथ जा रहा है, लेफ्ट माने टूवर्ड्स द ईस्ट होगा, तो टूवर्ड्स द ईस्ट वो कितना गया भाई? 5 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम एंड इन विच डायरेक्शन। तो भाई ये उसका हाउस था और ये उसका फाइनल पोजीशन है, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला 12 और ये वाला 5, तो 12 और 5 17 हो गया। उसने बोला इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज होम। तो अगर आप इधर घर पे खड़े रहेंगे और फाइनल पोजीशन पे ध्यान देंगे तो दैट इज टूवर्ड्स द ईस्ट, ऐसा बोलेंगे। तो वो किधर है? 17 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट। तो कौन सा ऑप्शन भाई? सी। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन मीडियन मोड सब इक्वल होता। नेक्स्ट संजय हैज 3 डॉटर्स। ओके, संजय को 3 डॉटर्स है। डॉटर नंबर 1, डॉटर नंबर 2, डॉटर नंबर 3, and each daughter has a brother. How many male members are there in the family? Good question. Again June 2022 का mock test paper 1। तो संजय को 3 डॉटर्स हैं, ईच डॉटर हैज़ अ ब्रदर। तो ऐसा है क्या? डॉटर को एक ब्रदर, ये डॉटर को एक ब्रदर, ये डॉटर को एक ब्रदर, कि तीनों का मिलके एक ही ब्रदर है? ऐसा लिख दूँ? ए D1 क्या तेरा एक भाई है? हाँ। ए D2 क्या तेरा एक भाई है? हाँ। ए D3 क्या तेरा एक भाई है? हाँ। तो तीनों का एक भाई एक ही है जो तीनों का भाई है। तीनों को इंडिविजुअली अलग अलग भाई देंगे तो गड़बड़ हो जाएंगी, फिर सबके 3-3 भाई हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्लियर? हाउ मेनी मेल मेंबर्स? संजय भी मेल है और वो भाई भी मेल है। देयर आर 2 मेल मेंबर्स। नेक्स्ट मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मीडियन किधर से आता? ओगिव कर्व से आता भाई। कॉस्ट ऑफ अ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। Raw material, labor, direct production and others are 12, 20, 35, 23 respectively. What is the difference between the central angle for the largest and the smallest component of the cost of sugar? Largest कौन? 35. Smallest कौन? 12. अपॉन टोटल करेंगे अपन इधर 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23, और सेंट्रल एंगल चाहिए तो 360 से मल्टीप्लाई करते। 35 माइनस 12 कितना रे बाबा? 23। इनका एडिशन करते 12, 20, 35, 23, 90, 1 जा 4 जा 23, 4 जा 92. So what is the difference between the central angles? It's 92 degrees. Clear?
नेक्स्ट, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा कौन होता भाई? मीडियन होता। एएम जीएम मीडियन, मोड छुपा हुआ है तो मीडियन मीडियन। क्लियर क्लियर। ओपन एंड, एंड पे कुछ लोड ही नहीं है ना, मीडियन तो सिर्फ बीच में फोकस्ड है भाई, मिडल 50%। द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल आर 45, 52, 65, इट्स क्वार्टाइल डिविएशन इज। इसमें Q1, Q2, Q3 कौन है भाई? तीनों में जो सबसे छोटा होता वो होता Q1, बीच वाला Q2 और सबसे बड़ा Q3। उसने मांगा क्वार्टाइल डिविएशन। व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 65 माइनस 45, 20 अपॉन 2, आंसर 10। पपलू, if x and y are related by y is equal to 2x plus 5, standard deviation and arithmetic means of x are known to be 5 and 10 respectively, cv of y चाहिए। रिपीट क्वेश्चन है, सेंचुरीज में कितने बार किया है। cv of y क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन y का मीन इंटू 100। तो अपन को y का कहानी चाहिए। सबसे पहले y बार कैसे निकालेंगे? 2x बार प्लस 5, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ। 2 x बार कौन है? ये है सिग्मा x, ये है x बार। तो 2 10 20 प्लस 5, 25। अब मेरे को चाहिए HD, कैसे निकालेंगे? आपने क्या बोला? स्टैंडर्ड, या ऐसा करो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज जस्ट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो x का कोएफिशिएंट का मॉड इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। चल भर इधर, 10 अपॉन 25 इंटू 100। 1 जा 4 जा 10, 4 जा 40 रे बाबा। पपलू, गिवन दैट फॉर 2 इवेंट्स A एंड B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक गिवन है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B? This should be probability of A union B. Again reference mock test paper 1 जून 2022। उधर भी सेम मिस्टेक करा था, सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। तो कहानी क्या है? रट गया मेरे को चीज़ें। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B मतलब क्या भाई? रट गया मतलब वो जो मिस्टेक्स है वो वाले। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इज दिस क्लियर? डू यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ B? यस सर, 2/3। चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, वो एडिशन थ्योरम से आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तू इधर तू उधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। चल रहे बाबा, तू कितना? 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/4। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व करेंगे। कैल्सी में करना है, कैल्सी में कर ले। 3 डिवाइडेड बाई 5 m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 m प्लस, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3 डिवाइडेड बाई 4 m माइनस, मेमोरी रिकॉल करें 0.5166। आप फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर मैंने क्या भर दिया? 0.5166। तो अब क्या हो रहा है? 2/3 पलटी मारेगा तो क्या होएगा? 0.5166 इंटू 3/2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, अबे गड़बड़ हो गया, फिर से करना पड़ेगा। ये ले लो 0.5166 जो आया था इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 0.775 आ रहा है, 0.7749, क्योंकि मेरा गया था वो। कौन सा ऑप्शन भाई? ये सीधा मैच हो गया तो। क्लियर? तो ये करेक्शन नोट करना प्लीज। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p इज। वेरिएंस क्या होता है भाई? n p q। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ n p q। एंड व्हाट इज q? 1 माइनस p। जमता है क्या? p प्लस q 1 होता तो q क्या होगा? 1 माइनस p। कौन सा ऑप्शन? डी। नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन, ध्यान देना प्लीज। x and y stand in a line with 6 other people. What is the probability that there are 3 persons between them? इधर मैं एकदम इजी वाला तरीका आपको सिखा रहा हूँ, देख ध्यान से समझ।
एक्स और वाई एक लाइन में है 6 लोगों के साथ, अपन को किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? 3 पर्सन्स बिटवीन देम, तो टोटल 8 लोग ही समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स वाई 2 लोग और 6 लोग मीन्स 8 लोग। कहानी क्या हो सकती है? एक्स और वाई साथ, ऐसा एक्स और वाई के बीच में एक भी आदमी नहीं, या तो फिर एक्स और वाई के बीच में एक आदमी, क्लियर? तो मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं, एक्स और वाई के बीच में 0 आदमी है, कोई नहीं है, या तो एक्स और वाई के बीच में एक आदमी है। अब थोड़ा और शॉर्ट में, एक्स और वाई के बीच में 2 आदमी हो सकते हैं, एक्स और वाई के बीच में 3 आदमी हो सकते हैं, एक्स और वाई के बीच में 4 आदमी हो सकते हैं, एक्स और वाई के बीच में 5 आदमी हो सकते हैं, या तो एक्स और वाई के बीच में 6 आदमी हो सकते हैं। क्यों? इसके आगे क्यों नहीं? एक्स और वाई एंड में बीच में 1 2 3 4 5 6। आप ये कहानी समझे क्या? मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा, बट कहानी क्या है? एक्स और वाई के बीच में देयर कैन बी इधर 0 पीपल और 1 पीपल, मतलब 0 पर्सन और 1 पर्सन, 0 पर्सन और 1 पर्सन और 2 3 4 5 6 पर्सन, और कुछ केस हो ही नहीं सकता। इतना समझा क्या आपको? पक्का ना? तो मैं क्या कर रहा, 8 लोग हैं, मैंने क्या बोला, एक्स और वाई के बीच में कितने लोग हो सकते हैं वो निकाले अपन ने, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल? 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 केसेस पॉसिबल है। आपको किस में इंटरेस्ट है? एक्स और वाई के बीच में 3 लोग हैं, वो ये वाला केस एकमात्र केस है दिखता है, तो आंसर क्या हुआ? 1/7। अब एक पॉसिबिलिटी और, अगर आप बोले सर एक्स ही क्यों पहले, वाई क्यों नहीं, तो आपने वाई और एक्स को स्वैप कर दिया तो और 7 केसेस बनेंगे। वाई एक्स के बीच में 0 लोग, वाई एक्स के बीच में 1 लोग, वाई एक्स के बीच में 2 लोग, ऐसे करके और 7 केस बनेंगे। आपको कौन सा इंटरेस्ट रहेगा? जिसमें बीच में 3 लोग हैं, तो इधर वाई इधर एक्स, बीच में 3 लोग, तो उसका वो एक केस चलेगा। तो अगर आप वाई एक्स स्वैप कर रहे हो, ध्यान से समझना, ये 7 केस बने और 7 केस है जिसमें एक्स बाद में है, वाई पहला है। अरे समझ रही है नहीं? तो ये वाले 7 केसेस बेटा, फिर नेक्स्ट वाले देख मैं लिख के बताता, वाई और एक्स के बीच में 0 लोग, वाई एक्स के बीच में 1 लोग, ऐसा करेंगे वो 7 आएगा। मैं लिख देता, बरोबर। तो ये कितने हुए? 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 14 केसेस अगर आप ले रहे हो टोटल, आपको कौन से वाले चाहिए? जिसमें एक्स और वाई के बीच में 3 लोग हैं, तो ये 2 केसेस है, तो आपने क्या बोला? 2/14 विच इज अगेन 1/7, तो अपना आंसर क्या है? सो ये एकदम सिंपलेस्ट वे होगा मेरे को लगता है। अगर आपको एक सेकेंड वे चाहिए, सेकेंड वे, तो वो मैंने डिटेल में इधर एक्सप्लेन किया है जून 2022 का मॉक टेस्ट पेपर 1 में। आई गेस क्वेश्चन नंबर भी मैंने चेक किया था, क्वेश्चन नंबर 83 था शायद, आप चेक करना एक बार। तो उधर मैंने एक डिटेल वाला तरीका बताया, मोर कॉन्सेप्चुअली इन डिटेल वाला, तो आप वो चेक कर सकते हैं। आई गेस दिस इज ईजी फॉर नाउ। नेक्स्ट, द डिविएशंस आर मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। मिनिमम अगर आप डिविएशंस की बात करेंगे, अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट डिविएशंस होना चाहिए एक्चुअली ये क्वेश्चन में। एब्सोल्यूट ये वर्ड इधर मिसिंग है मेरे को लगता है। और एक चीज़ है, सम भी होना चाहिए, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन। तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, एग्जाम में ऐसा होगा नहीं यार। हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ, हिस्टोग्राम किसके लिए काम आता भाई? मोड, क्लियर। इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड एज लाइक दिस, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ एक्स इज गिवन, क्वार्टाइल डिविएशन वाई का मांगा है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल वाला क्वेश्चन है। क्वार्टाइल डिविएशन इज जस्ट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, तो अपन को वो फैक्टर चाहिए इधर से। क्या बोला इधर से? 4y उधर गया तो प्लस 4y बना, 20 इधर आया तो 3x माइनस 20, समझे? 4 से डिवाइड किया तो y कितना? 3/4x, 20/4 इज 5। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। क्या बोला आपने? क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज mod of 3/4 into quartile deviation of x, so 3/4, quartile deviation of x कितना? 12, 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9, क्लियर? चल, if coefficient of correlation between two variables is minus 0.9, then coefficient of determination r square होता minus 0.9 का स्क्वायर कितना? 0.81, easy. Last question. For a Poisson variate, probability of x equal to 2 is 3 times probability of x equal to 4. Standard deviation मांगा। Standard deviation of Poisson variate क्या होता है? Square root of m, हाँ भाई ध्यान दे, e raised to minus m
एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल 3 इंटू ई रेस टू माइनस एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल, ये मर गया। और क्या दिख रहा, एम स्क्वायर इधर से कटा 2 बचा, सब नंबर अब साथ में लाओ, 4 फैक्टोरियल ऊपर लाया, 3 और 2 फैक्टोरियल नीचे आया, इधर आया एम स्क्वायर। ध्यान से समझो। अब क्या किया, 4 फैक्टोरियल को मैं लिख दूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 कट, ये कट, एम स्क्वायर कितना 4, तो एम कितना 2, अपन को चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ एम, तो कितना स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो व्हाट्स द आंसर, सी। क्लियर, सही है। इधर अपना पूरा आरटीपी खत्म होता है, द फर्स्ट एवर आरटीपी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सितंबर 2024। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, और बहुत ईजी था ये। जय हिंद।